और वो चाहे पीछे पीछे आ जाए सब ना। गुरु गवर्नमेंट जॉब है। हाँ ओएनजीसी सरकार का है। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। हेतु पाल्टा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समी लटकर जी, मोनिका जी, आप सभी का निमाई पाठशाला की इस कक्षा में, श्लोक की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्री राधा रमन देव जी के चरणों का ध्यान करते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत्सं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा दैत भगवान की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री राम श्री सीता मैया लक्ष्मण भगवान की जय। श्री
वृंदावन धाम की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री विश्वरूप उवाच, श्री नारायण कवचम। साक्षी मुद्रेजा जी प्रथम श्लोक। ओम हरिर्विदध्यान। अनम्यूट करिए अपने आप को। चेतना आप प्रथम श्लोक से प्रारंभ करो। चेतना सोनी। मैया, क्या अच्छा, आप मुझे हम सुन पा रही हैं मैया? जी बेटा सुन पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। स्टार्ट करिए। ओम ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट बाहु। मोनिका जी, समीर जी। जलेषु मां जलेषु मां रक्षतो मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः। गौरांगी। दुर्गे दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायाननरसिंहो सुरयूथ पारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा। रूपाली। रक्षत्वसौ रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्टयोनितु धरोवराः रामोद्रिकूटेस्बथ विप्रवासे सा लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। अंजलि सहिता जी। मामोग्र धर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्त स्वयोगादथ योगनाथ पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। राधिता। सनत कुमारो सनत कुमारो वतु कामदेवात् द्वयोशीर्षामां पतिदेवहेलनाथ देवर्षिवर्य पुरुषा जनान्तरात् मोहरिर्मां निर्यादशेषात्। बहुत सुंदर। निशि शुक्ला जी। धन्वंतरिर्भग। बच्चा अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अब गाएं। दंडवत करी भगवान पार्थ पश्चात द्वंद्वाद भयादृश भो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकान् देवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोध वशादहीन्द्रः। शिवांगिनी जी। द्वैपायनो द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनो वनायोरुकृतावतार। विपिन अग्रवाल जी और बीबी जी। माम केशवो गद मां केशवो गद्या प्रार्थनव्या गोविंद आसंगवमातवेनु नारायण प्राण उद्धात शक्ति मध्यन्ति मे विष्णुररिन्द्रपाणि। कनिका जी। देवोपराने देवोपरहने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामा वटुमाधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वटुपद्मनाभ।
भद्रेश श्रीवत्सधामा श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यान्दनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। ईशा गुप्ता जी चक्रम युगांता चक्रं युगान्ता नरतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सखो हुताश। ऋतुपाल्टा जी गदेश निस्पर्शन गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडि निष्पीटिजित प्रियासी कूष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूत गृहांश्चूर्णय चूर्णयारे। गौरांगी त्वं यातु धाना त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्र गृहघोरदृष्टिं दरीन्द्रवृद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन्। वैष्णवी त्वं तेग्मधारा त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुंश चर्म चतचंद छाद्यं द्विषामघोना हर पाप चक्षुषाम। मीना पांडे जी यन्नो भयं ग्रहेभ्यो यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्येव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो नृभ्येव वा। नीतू ठाकुर जी सर्वाण्येतानि सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्य कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेय प्रतीपका। अनुज भगवान् अनुज अनुज गरुड़ो भगवान गरुड़ो भगवान स्तोत्रस्तो वश्छन्दोमय प्रभु रक्षतु शेष कृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः। मेघा सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपया नायुधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षद भूषणाः। सोनिका छिब्बर जी यथा ही भगवानेव वस्तुता सति सच्चेयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः। खुशी यथेकात्मयानुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणा युद्धलिंगाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया। ऋषभ कृष्णन तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा। गरिमा जी आखिरी श्लोक विदिक्षु दिक्षुर्ध्व विदिक्षु दिक्षुर्धव मदः समन्तादन्त बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयः स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजाः। प्रिया शर्मा जी विदिक्षु दिक्षुर्ध्व मदः समन्ता अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। विदिक्षु दिक्षुर्ध्व मदः समन्ता दंतर बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। माधव मॉडगिल विदिक्षु दिक्षुर्ध्व मदः समन्ता दंतर बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा।
पारुल जी, विदिक्षु दिक्षु मद समन्ता। पारुल जी हाथ खड़ा किया आपने, कौन है ये? निर्मल बीवी जी, विदिक्षु दिक्षु मद समन्ता, अनम्यूट करो। लक्ष्मी मेहरा जी, आखिरी बार आप सुनाएंगे, फिर हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे भाभी माँ। राधे राधे जी। विधिक्षु दिक्षु मदा स्वंता धर भय भगवान नार सिंह प्रहापय लोक वयम स्वनेन स्वतेजसा गृहस्थ समस्तेजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप सभी के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संपूर्ण नारायण कवचम आप सबको कंठस्थ हो चुका है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। ये जिसके पास ये नारायण कवच की जो मणि है, वो जीवन में कभी किसी से भयभीत नहीं हो सकता, क्योंकि हर रूप में श्री राधा रमन उनके संग विराजमान हैं। तो आप जीवन की हर उपलब्धि को प्राप्त करो, क्योंकि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे हर क्षण, हर घड़ी, हर रूप में श्री राधा रमन आपके पीछे खड़े हैं। तो जब ठाकुर साथ है तो जीवन में किसी भी बात से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आइए, आज हमने जो मंगलाचरण है उसमें आज एक और नया श्लोक हमने जोड़ा, जो कि अति अति महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक श्री व्यास जी का जो समर्पण है, जो आखिरी श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उस रूप में श्री व्यास जी ने इस श्लोक को लिखा है श्रीमद् भागवतम में। और ये श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण लेखनी का अंतिम श्लोक है। महाराज श्री अगर सच्चिदानंद रूपाय से प्रारंभ करते हैं तो जो ये श्लोक है, इससे संपूर्ण भागवतम का समर्पण होता है। तो आइए आज हम सब भी, हम अहमेवा समेवाग्रह से पूरी चतुश्लोकी के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हैं, और हम सच्चिदानंद रूपाय को भी अपने इस मंगलाचरण में लेते हैं। और आज हम जो संपूर्ण भागवतम का विश्राम पड़ाव है, जो व्यास जी के आखिरी शब्द हैं और जिससे संपूर्ण भागवतम की पूर्ति होती है, उस श्लोक को भी आज हम सब इस कक्षा के माध्यम से कंठस्थ करेंगे। बहुत ही सरल है। इसमें भी जो हरिनाम है उसकी महिमा का गान करते हुए कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कि हम सभी जानते हैं, समय समय पर कक्षा में हमने नाम की जो महिमा है उसके बारे में जाना है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी भी शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक में बताते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मी दृशमिहा जनिना अनुरागा। नीतू बेटा, आप मुझे सुन सकते हैं? तो लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी जनरेटर से। तो हम कक्षा में कंटिन्यू रखते हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने भी शिक्षाष्टकम के नाम की में द्वितीय श्लोक में नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि कलयुग में श्री हरि ने, श्री नारायण ने, श्री ठाकुर जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम को प्रदान करी है, कि आप कलयुग में केवल एक ही आधार है जीव का मुझे प्राप्त करने का, और वो है हरिनाम संकीर्तन। श्रीमन महाप्रभु ने जप किया है, तप किया है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का हम सब ने चिंतन किया, तब हमने देखा किस प्रकार प्रकाशानंद जी ने जब उनसे जिज्ञासा करी कि सन्यासी होके आप नृत्य करते हैं, ऐसा कैसे, तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि मैं मूढ़ हूँ, वैष्णवता का वह भी मुझे नहीं आता, पर मेरे गुरुदेव ने मेरी इस अधम स्थिति को देखते हुए मुझे कहा कि तुम केवल
हरि नाम करो, और केवल हरि नाम करने से ही तुम्हें श्री ठाकुर जी के परम आनंद, परम प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये श्लोक प्रदान किया और कहा, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में नाम ही सर्वोपरि है, ये हम सभी जानते हैं। पर नाम की जो महिमा है, वो जिनके नाम किनका है? श्री राधा रमन देव जी का। तो जिनके नाम का सुमधुर संकीर्तन, नाम के अंदर क्या क्षमता है? श्री ठाकुर जी की दृष्टि हम पर कब पड़ेगी? ठाकुर जी की प्राप्ति तब होगी जब हम ठाकुर जी की दृष्टि पाने योग्य बनेंगे। और ठाकुर जी की दृष्टि पाने योग्य सुंदर कब बनेंगे? जब जीवन में अपराध पाप कम होने लगेंगे और सेवा प्रेम बढ़ने लगेगा। जो सात्विकता है जीवन की, जब वो बढ़ने लगेगी और जीवन में जानते हुए न जानते हुए जो हमसे पाप घटते हैं, जब वो कम होने लगेंगे, तो अपने आप एक वैष्णव सुंदर बनता है, जिससे कि श्री ठाकुर जी की दृष्टि पाने योग्य होता है। तो नाम संकीर्तन क्या है? ये नाम संकीर्तन में वो सामर्थ्य है जो एक वैष्णव के संपूर्ण पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। जो वैष्णव नाम संकीर्तन करते हैं, श्री ठाकुर जी के नाम का जप करते हैं, उनके जीवन में जो समस्त पाप है वो शून्य हो जाते हैं। ये नाम का प्रभाव है। और जिनको प्रणाम करना सकल दुखों का नाश करने वाला है, किनको प्रणाम करके समस्त दुख नाश होते हैं? श्री राधा रमन देव जी के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर ही जीवन में सुख दुख की परिभाषा बदलती है। दुख वही रहते हैं, व्यवहारिक दुख वही रहते हैं, पर जब प्रेम घट जाता है तो जीवन का दुख ये है कि ठाकुर जी के दर्शन ना हुए, आज माला नहीं हुई, या ठाकुर जी के चिंतन में कुछ व्यवधान हुआ। दुख, जीवन में दुख की ये परिभाषा है। और जब सुख की परिभाषा आती है तो आज जीवन में, आज ठाकुर जी के मानसी सेवा में बहुत आनंद आए हो। आज ठाकुर जी के आज सोहनी सेवा करने गई तो सहज ही गोसाई जी ने ठाकुर जी की जो रात्रि की कुलिया प्रसाद था उसे झोली में डाल दियो। आज तो मेरा दिन सफल है गए हो। ऐसे ऐसे जीवन में सुख दुख की परिभाषा बदल जाती है जब श्री ठाकुर के चरणों में प्रीति हो जाती है। तो जिनके नाम का सुमधुर संकीर्तन सब पापों को नाश करने वाला है, और जिनको प्रणाम करना संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है, उन सर्वोत्तम सर्वोपरि इस जगत के सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रमन श्री हरि के पाद पद्मों में हम सभी अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप सभी इसको संग संग मेरे देखें। कहाँ गया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन जिसको करने से सर्व पापों का विनाश होता है। प्रणामो दुख शमनस्तम। जिनके चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण जगत के दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है। नमामि हरिम परम। ऐसे श्री हरि के चरणों में हम अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। हम अपनी पूर्ण निष्ठा, अपना पूर्ण समर्पण उनके श्री चरणों में व्यक्त करते हैं। आइए 3 बार इसका गान करते हैं। और ये हर बार जब मंगलाचरण प्रारंभ होता है, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय से होता है, उसके बाद सच्चिदानंद रूपाय है, वैसे ही जब हम इस पूरे मंगलाचरण का विश्राम करेंगे तो आखिरी में श्रीमद् भागवतम के विश्राम श्लोक का हम सभी अप्रतिबार गान करेंगे, जो कि है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि
हरिम परम। श्री राधा रमण लाल की जय। ये व्यास जी द्वारा लिखित विश्राम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो स्वयं श्री हरि का लिखित स्वरूप है। तो हम सभी इस श्लोक को हृदयस्थ करें और प्रतिदिन ठाकुर जी के चरणों में इस श्लोक को गाकर अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करें, क्योंकि जाने अनजाने हम कितने अपराध प्रतिदिन करते हैं ये हम स्वयं नहीं जानते, पर एक कृष्ण नाम में उतनी सामर्थ्य है। ऐसा महाराज श्री कहते हैं कि एक कृष्ण नाम में इतनी सामर्थ्य है जितना पाप करना हम इंसानों की सामर्थ्य भी नहीं है, इतनी कृपा एक श्री कृष्ण के नाम के अंदर है। तो हम सभी 3 बार प्रतिदिन इसका गान करके नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। पहली बार दंडवत प्रणाम, फिर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, फिर दंडवत प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, फिर दंडवत प्रणाम। 3 बार दंडवत प्रणाम करने से जो आपके संपूर्ण अपराध हैं वो नष्ट होते हैं और श्री ठाकुर जी के चरणों में जो प्रीति है वो और बढ़ती है। तो वो सिद्ध हो जाता है जब 3 बार कोई चीज कर ली जाए, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो 3 बार इसका गान करके आप प्रतिदिन 3 बार श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। तो आइए, ये मंगलाचरण में आज एक नया जुड़ाव है। मैं चाहती हूँ जब अगली बार निमाई पाठशाला का कैंप हो तो कम से कम आधा पौना घंटा जो सभी बालक हैं वो विशुद्ध श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करें और साधु गुरुदेव इन सबकी आशीर्वाद के पात्र बने। जब कोई वैष्णव श्लोक गान करता है तो एक गुरुदेव को, साधु संतों को जो प्रसन्नता होती है, और सत्य बताऊं जो श्री नारायण श्री राधा रमण देव जी को जो प्रसन्नता होती है। देखो, आप किसी से प्रेम करो, अगर आप जैपनीज हो, मैं चाइनीज हूँ, तो अगर मैं चाइनीज हूँ और चाइनीज में मैं अपना प्रेम आपको व्यक्त करूं, आप मेरे भाव को तो समझोगे पर वो आनंद नहीं आएगा। ठीक बात है कि नहीं? पर अगर आप भी विशुद्ध भारतीय हो और मैं भी विशुद्ध भारतीय हूँ, और जब आप उनसे कहो किसी से कि हम आपसे प्रेम करते हैं, उस एक एक शब्द का जो रस है उसे ग्रहण करके एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो जो श्री ठाकुर जी की विशुद्ध भाषा है वो तो संस्कृत ही है, वो श्लोक की जो भाषा है वो ठाकुर जी की अपनी भाषा है। तो उसमें जब आप ठाकुर जी को अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं तो उसके एक एक भाव को वो खूब आनंद से स्वीकार करते हैं। वैसे तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम और अपने भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, पर यह है कि जब आप अपना प्रेम उस स्तर तक अभी हम नहीं पहुंचे कि मौन होकर हम कहें और ठाकुर जी उसे स्वीकार लें, तो अभी तो हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, अभी तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं गोपी होने का, श्री रुक्मणी जी के भाव को अपने भीतर प्रवेश कराने का। तो जब वो भाव सिद्ध हो जाएगा तब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, पर तब तक जोर जोर से उच्च स्वर से वृंदावन की कुंज कुंज में गलिन गलिन में हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ना जाने कौन से साधु, कौन से देवता, कौन प्रसन्न हो जाए, क्या पता कब कौन सी कली से श्री राधा रानी निकल रही हो और आपकी इस प्रार्थना को सुनकर कृपा करें और प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी को आपके द्वार पर लाकर खड़ा कर दें। यही एक वैष्णव के जीवन का परम लक्ष्य और परम धन है, संपत्ति है श्री राधा नाम। तो हम सभी इसका प्रतिदिन गान करें 3 बार, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि महाराज श्री ने हमें 3 बार गाने की आज्ञा दी है, तो आप भी इसे 3 बार प्रतिदिन अपने मंगलाचरण में जब ठाकुर सेवा करें तब इसका गान करें। और एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी है कि निजी ऐसे निजी भाव है, जब आप ठाकुर सेवा में रहते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को सुबह के समय उनकी पोशाक बदल रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, उस समय ये मेरा निजी अनुभव है, जो निश्चित ऐसा कहते हैं महर्षि कि अपना जो भाव है, अपनी रियलाइजेशन अपने तक ही रखनी चाहिए, उन्हें बताना नहीं चाहिए। पर जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक आप कैसे मानोगे, और जब तक आप नहीं मानोगे तब तक उसे अपने जीवन में उतारोगे कैसे? तो आप सभी ये
अभ्यास में लाइएगा कि जब आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं या जब ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करते हैं, तब आप श्री नारायण कवचम का गान करिए। और जब आप इसका गान करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष अपनी सेवा में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। श्री ठाकुर जी को अति 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 प्रिय है श्री नारायण कवच को सुनना। किस उत्सुकता से, किस भाव से उनके जो भक्त हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं, किस रूप में ठाकुर जी अपने रूपों के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में श्रवण करके एक भक्त के मुख से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब आप सुबह ऐसा प्रयास करें कि जब आप सेवा कर रहे हैं उस समय श्री नारायण कवचम का गान करते ठाकुर जी को स्नान कराएं। हम ऐसा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी स्नान करने से पहले और स्नान करने के बाद में उनके मुखावली में अंतर होता है, बहुत उनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत बढ़ जाती है, ऐसा मुझे बहुत प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। तो आप भी इसे अपनी सेवा में जोड़ें और फिर हमसे शेयर करें कि आपको भी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी इस नारायण कवच को सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप सब ऐसा करें, क्योंकि मैं इस कक्षा की अध्यापिका हूं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो जो स्वयं फील करूं वो मैं निश्चित आपको बताऊं, जिससे कि अगर आप भी उसको करें तो उस भाव को आप भी ग्रहण करें, जिसमें सेवा करने का आनंद अनंत कोटि बढ़ जाता है जब ठाकुर जी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मैं प्रतिदिन पहले ठाकुर जी की मुस्कुराहट को 2 मिनट घूर घूर के देखती हूँ, फिर स्नान कराती हूँ और फिर दोबारा देखती हूँ, और मैं सत्य कहती हूँ उसमें भयंकर अंतर होता है। ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं नारायण कवचम का पाठ श्रवण करते हुए। तो आप सब भी इसे अपनी सेवा में लें। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम, इस श्लोक को आप अपने मंगलाचरण में इसको जोड़ लें। आइए कक्षा के द्वितीय भाग में प्रवेश करते हैं। आज कक्षा से पूर्व मुझे बहुत से बालक, शशांक जी हैं इसमें और बहुत से बालक हैं जो कह रहे हैं कि माँ अभी आप पूर्ण मत कराइए रुक्मणी पत्र, क्योंकि हमारे अभी हम बहुत पीछे रह गए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें 1 हफ्ता और दें जिससे कि हम सबके साथ आ जाएं। और ये कक्षा का पूरा भाव ही है कि हम सब एक होकर ही, हम जो कोई 100-125 जो बालक हैं इस कक्षा से डेडिकेटेडली जुड़े हैं, हम सब एक संग ही इस पथ पर अग्रसर हों, वरना एक आध पीछे रह जाएगा तो हम उसे कहीं छूट नहीं जाए हमसे, और ये होना हम सच में अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक भी हमारा प्यारा पीछे रह जाए। तो आप सब मुझे एक बार संकेत करें, क्या आप इससे सहमत है कि आज जो विश्राम श्लोक है श्री रुक्मणी पत्र का उसको न लेकर आज प्रथम 6 श्लोकों का ही हम अभ्यास करें, या फिर मैं केवल श्लोक आपको दे दूं, उसके बाद 2 हफ्ता हम लोग आपको प्रदान करें जिससे कि आप श्लोकों को याद कर सको। तो आप मुझे जल्दी से, मैं प्रथम 2-4 रिप्लाईज को देखूंगी और फिर निर्णय ले लूंगी, क्योंकि ये जी मैया मत करें क्योंकि ऑप्शन दोनों दिया है और उसमें क्या है वो मैं समझी नहीं हूँ। तो आप लोग मुझे लिखते जाइए और तब तक हम श्री रुक्मणी पत्र के प्रथम 6 श्लोकों को आपके मुख से श्रवण करेंगे। जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी सब म्यूट रखेंगे। निष्का गुप्ता जी, श्री रुक्मणी पत्र का प्रथम श्लोक किया आपने? कोई बात नहीं। गौरवी जी। हमको बोलेगा नहीं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मेरा नाम लिए थे प्रथम श्लोक गाने के लिए। आप जो भी हैं आप गाओ। श्रुत्वा गुणान् भुवन् सुन्दर षण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरय्य हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशाम दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। बहुत सुंदर। अंजलि जी। मुकुंद महती कुलशील विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न गणित कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम्।
क्षितिज गर्ग जी, तन्मे भवान खलु व्रतपतिरङ्गजाया मात्मार्पितस्य भवतो त्रविभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराध गोमायुवन मृगपतिर्बलि मम्बुजाक्ष। वेरी गुड। ज्योति बजाज जी, पूर्तेष्ट दत्त। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम जी। पढ़ के गाओ, नहीं आता तो। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवचनादिभिर्लम् भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृहातु मेन दम घोष सुतातयो न्यू। शुभांगिनी, शुभांशी दुबे। राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र, ये दोबारा सुनाओ। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदा ग्रज एत्यपाणिं गृहातु मे नदम घोष सुतादयोन्ये। शर्मा जी, शोभाविनी त्वमजितो। म्यूट करिए। वैष्णवी आप सुनाओ। शोभाविनी त्वमजितो। शोभाविनी त्वमजितो द्वहने विदर्भाय गुप्तः समेत पृतनापतिभिः परीत निर्मथ्य चेद्यमघरेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो दुःवीरशुल्कान्। नीतू ठाकुर जी की जो सिस्टर हैं, अंतःपुरांतरचरी अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बन्धुम् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। बहुत सुंदर। तुलसी, एक आखिरी बार जो आखिरी श्लोक है अंतःपुरांतर, इसको गाएंगी। राधे श्याम माँ। राधे राधे लाली, सुनाओ। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बन्धुं स्वमुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायाम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। बहुत सुंदर। आप में से बहुतों ने अभी जो प्रथम 6 श्लोक हैं उन्हें पूर्ण रूप से हृदयस्थ नहीं किया है, जिसके कारण हम आज जो सप्तम श्लोक है उसमें अग्रसर नहीं होंगे। मुझे बहुत से मैसेज नीचे आए पर्सनल में, जिन्होंने इसे व्यक्त किया कि माँ 1 हफ्ता मिल जाए तो हम लोग सब एक संग हो जाएंगे। तो आप सब आज इस पूरे हफ्ते में जो प्रथम 6 श्लोक हैं उनको अच्छी तरह हृदयस्थ करें और फिर सप्तम श्लोक को हम अगले हफ्ते लेंगे और उसके बाद हम 1 हफ्ता इसका रिवीजन करेंगे। तत्पश्चात हम जो अगला भाव है उसकी तरफ अग्रसर होंगे। अगले भाव के लिए मेरे पास बहुत से भाव, हम हर बार एक चीज सोचते हैं और फिर कोई नई चीज ठाकुर जी सन्मुख लाते
हैं और फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और आपसे पूछती हूँ। तो आप सभी इस पे चिंतन करिएगा। हमने युगल गीत सोचा था पहले, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, पर अभी कुछ समय से श्री राधा रमन देवजू में ऐसा भाव आया कि श्री राधा कृपा कटाक्ष हम सबने हृदयस्थ किए, और सत्य बात यह है कि उसको गाने का जो आनंद है वो विलक्षण है। जब आप श्री राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं तब उसका जो गाने का जो भाव है उसको उसका गान करके खूब आनंद आता है। तो अभी कुछ समय से हमने जो मंदिर है उसमें श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, जिसको आप लोग श्री कृष्णाष्टक भी कहते हैं, तो उसका भाव हम सब गान कर रहे हैं आजकल, और उसमें इतना आनंद आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। श्री ठाकुर जी के विभिन्न जो भाव हैं उनको, हर एक भाव को, जो गोपिकाओं के संग है, जो नंद बाबा के संग है, यशोमती मैया के संग है, उन सब भावों को एक एक श्लोक में प्रणाम किया गया है। मैं कुछ नहीं कह रही, आपको जो भाव है आप संकेत करिएगा, हम फेसबुक पे ये मैसेज डालेंगे और आपका जो भाव होगा श्री रुक्मणी पत्र, तो आप सब लोग जो प्रथम 6 श्री रुक्मणी पत्र के उनको अच्छे से हृदयस्थ करें। आपके पास एक और हफ्ता है और मेरा आपसे निवेदन है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगले हफ्ते आप लोग बिना पढ़े इसका गान करेंगे। आप अभी सभी लगभग पढ़ के गा रहे हैं, तो इसको अच्छे से हृदयस्थ करके फिर हम अगले हफ्ते जो अंतिम श्लोक है उसको कक्षा में उठाएंगे। आर वी ऑल गुड ऑन दिस? गरिमा जी ठीक है? जय। तो आइए कक्षा के तृतीय भाग की ओर अग्रसर हूं, विच इज द मॉरल स्टोरी। तो आज की मॉरल स्टोरी बहुत ही सिंपल है और बहुत डीप है। तो हम सब जैसा जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं जिसमें एक जीव को, एक आत्मा को बार बार जन्म लेके अपने कर्मानुसार बढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति एक आत्मा को नहीं होती, सूनर लेटर हम सब श्री ठाकुर जी के भीतर से ही उत्पन्न तत्व हैं और हमें उनमें ही विलीन होना है। पर हमें अपने कर्मानुसार जो भी हम अपराध, सुख, दुख, सेवा, अपने पुण्य, पाप, इन सबके का जो बेखाता है उसके अनुसार हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। और जब तक हमारा जो ये खाता है वो नलीफाई नहीं होता तब तक हमें इन योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हमें नहीं होगी, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, उससे नहीं तो उससे अगले में, कभी ना कभी तो श्री राधा रमन देवजू के चरणों की प्राप्ति हम सबको होनी ही है। पर अपॉर्चुनिटी क्या है? एक है जो इतनी लाख योनियों में जन्म लेकर बार बार भोग कर उसके बाद अपने आप में ऐसे कर्म करे जिससे वो ठाकुर जी की प्राप्ति करे। ये 1000 जन्म हो सकते हैं, 10,000 जन्म हो सकते हैं, न जाने कितनी योनियों में कितने जन्म लेने पड़े। पर एक मनुष्य जीवन एक ऐसी दुर्लभ योनि है जिसके अंदर आप इस संसार चक्र से मुक्त होने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आज की जो मॉरल स्टोरी है वो लगभग इसी बात को दर्शाते हुए है। एक बार एक मिठाई की दुकान, जो उस स्थान था, जो शहर था, उस शहर की सुप्रसिद्ध मिठाई की दुकान की सुबह 8 बजे से वो दुकान खुलती तो सुबह 5:30 बजे से उसकी दुकान के बाहर लाइन लग जाती। और जो भी वहां पे आते तो वहां पे कम से कम भी तो बहुत लंबी लाइन लगती। और कभी कभी तो ऐसा होता लाइन इतनी लंबी होती कि जब तक तुम्हारी टर्न आती तब तक वहां पे नमो नमः हो जाता। तो बहुत एक व्यक्ति था, वो बहुत प्रयास करता, उसकी पत्नी ने बोला हमको वही खाना है, उसको तो कितने चक्कर उसने काटे पर वो लाइन में खड़ा रह जाता और हर बार जब तक उसकी टर्न आती तब तक मिठाई विश्राम हो जाती। वो बड़ा परेशान
कि मैं क्या करूं, ये लाइन से कब मैं मुक्त होऊंगा, ये कब मेरी टर्न आएगी। वो बेचारा एक दिन फिर उसी लाइन में खड़ा था, बड़ा हतोत्साहित, बड़ा दुखी। अरे भैया आज खत्म मत कर देना, आज मेरी पत्नी बहुत मारेगी मुझको, आज तो मुझे मिठाई दे ही देना, तो मेरे को घर में एंट्री ना मिलेगी। इस प्रकार से चिल्लाता चिल्लाता हुआ बेचारा वो लाइन में खड़ा हुआ। अब क्या हुआ, जब वो लाइन में खड़ा दुखी था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, उसी क्षण जो लाइन थी उसके बिल्कुल साथ में से एक सूट बूट पहना, बढ़िया दिखने वाला, चश्मा लगाया हुआ, बड़ी सी गाड़ी से उतरा एक व्यक्ति उस दुकान के अंदर जाने लगा। अब जैसे ही उस व्यक्ति पर जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, अरे भैया चिल्ला रहा था, अरे लाइन जल्दी बढ़ाओ, आज मिठाई खत्म नहीं करना, इस प्रकार रो रहा था, उस व्यक्ति पर उस सज्जन की दृष्टि पड़ी। और जैसे ही उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, वो देखकर हैरान हो गया, और वो जो सूट बूटेड व्यक्ति था वो उसके पास गया और बोला, अरे राजू तू यहाँ। तो जो व्यक्ति था, जो चिल्ला रहा था, जो कह रहा था अरे भैया मेरे को आज मिठाई देना, तो उसने देखा अरे ये कौन है, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। और जैसे ही उस सज्जन ने अपने चश्मे उतारे, उसको देखकर उस राजू व्यक्ति की आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि वो जो व्यक्ति वेल बूटेड सूटेड व्यक्ति था वो और कोई नहीं, उसके बचपन में उसकी कक्षा में पढ़ने वाला उसका एक सहपाठी था, जो अपने भाग्य के कारण उसने बहुत बढ़िया दुकान बना ली, बहुत उसको उपलब्धि प्राप्त होगी, वो ही बिकेम वेरी रिच, और वो बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान हो गया। और जो दूसरा राजू व्यक्ति था उसने अपने जीवन में ज्यादा परिश्रम नहीं किया, तो वो अभी भी एक सामान्य से परिवार में ही रह गया। अब जब सज्जन व्यक्ति ने अपने दोस्त को पहचाना और कहा, अरे तू यहाँ क्यों खड़ा, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी धूप में तू इस लाइन में क्या खड़ा कर रहा है। तो उसने अपना रोना प्रारंभ किया, अरे क्या बताऊं, 6 बार से खड़ा हूँ इस लाइन में, पर मेरी टर्न ही नहीं आती, मुझे मिठाई ले जानी है, ये मिठाई की दुकान इस शहर की सबसे प्रसिद्ध दुकान है, मेरा नंबर ही नहीं आता, पता नहीं कौन मूर्ख इसका जो ओनर है जो इतनी मिठाई की व्यवस्था नहीं करता कि सबको प्राप्त हो सके। तो वो जो सज्जन था उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे दोस्त मेरे यार, तू चिंता क्यों करता है, ये दुकान मेरी ही तो है, तू काहे चिंता करता है, तू काहे लाइन में खड़ा होता है। वो व्यक्ति जो 200-250वें नंबर पे खड़ा था, केवल उस दुकान के ओनर से दोस्ती भी नहीं, केवल जान पहचान सहपाठी होने से वो दृष्टि में आया। तो उसके सहपाठी होने से उसने क्या किया, अपने सहपाठी राजू का हाथ पकड़ा और 250-300 जनों की जो लाइन थी उसको सीधा पार कराते हुए अपनी दुकान के अंदर ले गया। अंदर लेकर जाके केवल मिठाई दी ही नहीं, उसको विधिवत बिठाया। इतने समय बाद अपने बचपन के यार को देखकर उसकी हृदय के सारे मित्र के जो भाव थे वो फूट गए और कहने लगा, तू बैठ, मैं आज तुझे खुद ही खिलाऊंगा। तो अपनी मिठाई की दुकान की सबसे दुर्लभ मिठाइयां, जो मतलब वेरी रेयर होती थी और बड़ी एक्सपेंसिव होती थी, हर एक को लेने की सामर्थ्य भी नहीं होती थी, उस सज्जन ने अपने दोस्त राजू को निशुल्क उन सब का आस्वादन भी कराया और अपने उसको बांध के उसको घर ले जाने के लिए भी दी। तो राजू अति प्रसन्न हो गया और कहने लगा, जब तुझ जैसा यार हो तो मुझे आगे से इस मिठाई की लाइनों में खड़े होने की क्या आवश्यकता होगी। तो उस सज्जन ने उस हलवाई को कहा कि अब से जब भी मेरा दोस्त आएगा ये कभी भी लाइन में ना खड़ा हो, ऐसा तुम सदा ध्यान रखना। तो बहुत सुंदर ये भाव महर्षि की कथा में हमने श्रवण किया है। तो इसमें भी यही भाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित होता है कि जब जीवन में सेवा हो, ठाकुर जी के प्रिय वैष्णवों का संग हो, तो अपने जीवन में भजन स्वतः घटता है। और जब भजन होता है, साधु संतों से मित्रता होती है, साधु संतों के चरणों में निष्ठा होती है और उनकी दृष्टि आप पर होती है, तब आप चिंता मत करना। ये 84 लाख योनियों की जो क्रम है, इसमें आप खड़े जरूर होगे, पर जब जीवन में किसी साधु संत की दृष्टि आप पर होगी, गुरु चरणाश्रित आप होगे, पूर्ण समर्पित अपने इष्ट के चरणों में आप होगे, तो निश्चित श्री राधा रमण देव जो किसी ना किसी रूप में आकर आपका हाथ पकड़
पकड़ लेंगे और कहेंगे अरे ये तो वही है जो सदा मेरी सेवा में रहती है, अरे ये तो वही है जो सदा मेरी मंदिर में आके मेरी सोहनी करती है, अरे ये तो वही है जो रोज अमनिया करके मुझे फल देती है, अरे ये तो वही है जो रोज आकर मुझे गोपी गीत सुनाती है। कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज आपको उनकी दृष्टि में ले आएगी जिससे वो आपका हाथ पकड़कर आपको ये संपूर्ण संसार चक्र से बाहर निकाल कर जाकर सीधा श्री ठाकुर जी के चरणों में आपको प्रदान कर देंगे, जिससे कि आप इन संपूर्ण योनियों के जो चक्र है इससे मुक्त होकर सीधा परमानंद श्री राधा रमण देव जी के चरणों की अविचल भक्ति प्रीति प्रेम को प्राप्त करोगे। तो यही एक बेनिफिट है, यही एक जो एक भक्त है उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि कुछ भी करके श्री ठाकुर जी के जो निकुंज है उसमें प्रवेश मिले, वहां की सेवा प्राप्त हो, श्री ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में कोई सेवा मैं कर पाऊं। तो ये सब चीजें जब आप साधु सेवा करते हो, वैष्णव सेवा करते हो, तब आप उनकी दृष्टि पाने के, क्योंकि ये जो साधु है, संत है, सब वैष्णव वृंद है, ये सामान्य रूप से दिखने वाले श्री राधा रमण देवजू के भेजे हुए ही पार्षद होते हैं, जो हर क्षण दृष्टि रखते हैं कि कौन विशुद्ध प्रेम करता है, कौन हृदय से बिना किसी छल कपट के, बिना किसी काम के, वासना के श्री ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम करता है। और जब वो प्रेम को समझ जाते हैं तब वो स्वतः आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको उस लाइन से निकाल के सीधा श्री जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में धक्का देते हैं। और फिर राधा रमण देवजू आपको पहचानते ही नहीं है केवल, बल्कि आपकी सब सेवाओं को स्वीकार करके अपना आलिंगन आपको प्रदान करते हैं। तो हम सब भी अपने जीवन में जितनी भी ठाकुर जी के चरणों में सेवा करते हैं, साधु सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, उन सबको विशुद्ध हृदय से बिना किसी छल कपट के हम करें। और फिर न जाने कौन रूप गोविंद मिल जाए, ना जाने कौन से रूप में वो पार्षद हमारे पास आ जाएं जो देखकर हम पे वो दृष्टि डाल दें कि राधा रमण देव जी प्रसन्न होकर हमें अपनी सेवा में बुला लें। तो हम सब ऐसा ध्यान रखें कि आप नहीं जानते आपके आसपास कौन से रूप में, किस भाव से श्री ठाकुर जी के पार्षद या स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। तो अपने स्वभाव में उस करुणा को उतारे, अपने स्वभाव में उस धैर्यता को, विनम्रता को, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने एक परम वैष्णव भक्त की तरह उस परिस्थिति में धैर्य रखना है, उस परिस्थिति में विनम्रता रखनी है। क्योंकि जब आप धैर्य रखोगे तो आपका प्रिय अधीर होके आपको न्याय दिलाने के लिए जरूर श्रम करेगा। पर अगर आप ही अपने आप को सर्व सामर्थ समझोगे तो राधा रमण देवजू, जैसा मैंने पहले कहा, सोचेंगे कि आप स्वयं इतने सामर्थ्यवान हैं तो उनके आने की या उनके प्रेम की क्या आवश्यकता। तो अपने जीवन में अपना संपूर्ण श्री राधा रमण देवजू के चरणों में समर्पित कर ऐसा ध्यान रखे, नहीं ऐसा माने कि आपके जीवन में आपके आसपास हर जन श्री राधा रमण देवजू द्वारा भेजा हुआ ही पार्षद है, जो कभी अनुकूलता से और कभी कभी प्रतिकूलता से भी आपकी परीक्षा लेता है। क्या ये अब वो धैर्य, क्या ये अब उसमें ये धैर्य आ गया है कि ठाकुर जी की दृष्टि पाने योग्य है? पर हम तो क्या करते हैं, कोई प्रतिकूलता हमारे को व्यक्त करता है तो हम उसकी खोपड़ी फोड़ने को दौड़ते हैं। तो ठाकुर जी की पार्षद भी सोचते हैं अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय लगेगा, पर वो भी ये देखते हैं जब जीवन में वो धैर्यता आ जाती है, जीवन में वो प्रसन्नता आ जाती है, लौकिक सुख दुख आपको अप्रभावित होने लगते हैं, तब आप उस तरह तैयार होने लगते हैं जो श्री राधा रमण देवजू की दृष्टि पाने योग्य आपको बना सके। तो हम सब भी अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहें, सदा सेवा के लिए उत्सुक रहें और सभी का सम्मान करें, सबको प्रेम दें। अगर आप स्वयं प्रेम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राधा रमण देवजू, श्री ठाकुर जी, राधा रानी, हमारे महाप्रभु जी, ये सब का प्रेम आपको प्राप्त हो, तो प्रेम आपको प्राप्त तभी होगा जब आप प्रेम
प्रदान करोगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने हर परिस्थिति में प्रेम न्योछावर किया है। जिन्होंने उनके सर पर भी मारा है उनको भी उन्होंने अपना प्रेम आलिंगन प्रदान किया है। तो ऐसे हमारे इष्ट हैं तो उनके भक्त, उनके वैष्णव भी उनके जैसे ही होने चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जीवन की हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपना सम रखें, बी बैलेंस्ड, डू नॉट बी वेरी हैप्पी in very happy situations and do not be sad in the sad situation, because ये सब राधा रमन देव जी की लीलाएं हैं। और जिस दिन जीवन में वो सम हो जाएगा, when you will be balanced, उस दिन अपने जीवन में एक अलग प्रकाश का आप अनुभव करना शुरू करेंगे। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए सदा सेवा में तत्पर रहें और हर जन, हर जीव, हर जंतु की सेवा करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और फिर पुनः हम अगली कक्षा में अगले रविवार मिलेंगे, जिसमें हम जो 7वां श्लोक, विश्राम श्लोक है श्री रुक्मणी पत्र का, उसको उठाएंगे। और फिर अगले हफ्ते ही हम ये वोटिंग लेंगे कि हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष से, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि राधा रानी को तो खूब रिझा रहे हो आप, पर अब मैं भी कृष्ण कृपा में मेरा भी कुछ गुणगान हो जाए तो खूब आनंद होएगा। ऐसे हमारा भाव आया तो हमने गाना प्रारंभ किया उससे। आपको भी ऐसा भाव है? करना तो सभी कुछ है, जितना हम कर सकें, जितना हम गा सकें, उतना ही हमारे जीवन की सात्विकता बढ़ती है। तो हम धीरे धीरे सब करेंगे, पर अगला क्या लें ये आप सबके ऊपर है। तो आप अगले हफ्ते वील टेक द वोट। तब तक आप लोग भी सोचें, इसका चिंतन करें, इसको रीड करें और आपको बहुत आनंद आएगा। तो इसको करें और फिर हम अगले रविवार पुनः कक्षा में मिलेंगे। आप सबका खूब मंगल हो और श्री राधा रमन देव जी आप पर रीझ कर इस संसार चक्र से आपको मुक्त कर अपनी निकुंज सेवा में आपको शामिल करें, ऐसी मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है। आपके जीवन का भजन इतना विशुद्ध हो जाए, आपके जीवन की भक्ति इतनी सुंदर हो जाए कि केवल वो ही आपको देख पाए और आप केवल उन्हें ही देख पाओ, जीवन में और कुछ भी विशेष नहीं रह जाए। और जब ऐसा होगा तब अपने आप श्री ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, ऐसी मेरी भी गारंटी है। पर जीवन में ऐसा होने की बहुत लंबी यात्रा है, तो हम सब विशुद्ध प्रेम करने का प्रयास करें, बिना किसी छल कपट के श्री ठाकुर जी को अपने भाव को सुनाएं, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अगले रविवार पुनः हम सब कक्षा में मिलेंगे। आप सभी का खूब खूब मंगल हो। श्री राधा रमण लाल की जय। गौरवी जी आशीर्वाद दे रही हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा रमण लाल की जय।